हमारे पूर्वज एक बात कहा करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम फल ज़रूर भुगतोगे। और आज इस मॉडर्न कल्चर में इस बात को लोग बिल्कुल डिनाई करते जा रहे हैं, उनको मानते नहीं हैं। वो इस बात को कहते कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, या फिर सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है। मैं जो मुद्दे लेके आती हूँ अक्सर बड़े, जो मैंने देखे होते हैं, जो मैंने महसूस किए होते हैं, उन्हें लेके आती हूँ। और कहा जाए ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा या बुरा करते हो ना, तो उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है। यही है जहाँ हमें नर्क भी भोगने को मिलता है, और यही वो जगह है जहाँ हमें स्वर्ग भी प्राप्त होता है। स्वर्ग नर्क तो एक काल्पनिक जगह है। मतलब कौन लौट के आया है वहाँ से? मैं, आप, या कौन? कोई भी तो लौट के नहीं आया ना। किसी ने देखा है? पर इस जीवन में स्वर्ग और नर्क भोगने वाले मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, जिन्होंने जैसे कर्म किए थे वैसे उन्हें भुगतने को मिला, यानी उनके साथ वैसा ही हुआ। चलिए, नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से क्या निकला? आज इस पिटारे से निकली है गाथा, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत समय पहले की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना। तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, छोटी इन द सेंस कि रही होंगी आज 16 17 या 15 ईयर्स ओल्ड रही होंगी। मेरे मामा ने एक जगह अपनी प्रॉपर्टी ली, प्लॉट लिया, और उन्होंने वहाँ पर अपनी बुनियाद डाली। और जो सेकंड मकान था प्लॉट के पीछे, वो था एक बहुत रिच पर्सन का। ही इज़ वेरी वेरी रिच, ठीक है। और हुआ ये कि जब तक पाप मामा मेरे मामा जी जब तक लेंटर डाल रहे थे, जब तक जब तक फाउंडेशन डाल रहे थे, नीचे बुनियाद डाल रहे थे, तब तक वो बंदा बड़े प्यार से बात करता था, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता था, बहुत अच्छे से मिलता था। और फिर उस बंदे ने जैसे ही मामा ने फाउंडेशन कंप्लीट की, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मामा की जो फाउंडेशन में उनके घर का पानी आने लग गया। मामा ने जब इस पे क्वेश्चनिंग की कि हम तो पड़ोस में रहते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ज़मीन तो मेरी है। मामा जी ने कहा अगर इतना हिस्सा आपका था तो एटलीस्ट आप पहले ही बता देते, मैं उस एरिया में फाउंडेशन नहीं डालता, मैं पीछे रखता। जब इतना नपाई तुलाई हो रही थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और अचानक जब मेरी फाउंडेशन, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया है, मैंने फाउंडेशन डाल दी है, और आज आप अड़ंगा डाल रहे हैं। तो उस बंदे ने मामा से कहा कि नहीं, आप जिससे ज़मीन ली है उससे नपवा लो, मैंने तो बाउंड्री के बाहर ज़मीन छोड़ी थी पेड़ लगाने के लिए, आपकी गलती है, आपने ये किया वो किया। मामा जी ने जिससे ज़मीन ली थी उनसे बात करी। होता है ना, पैसे की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उस बंदे ने ज़मीन वाले बंदे को पैसे देकर मुंह बंद करवा लिया, और इतना परेशान कर दिया मेरे मामा को कि मेरे मामा को वो भरी हुई फाउंडेशन वाली ज़मीन औने पौने रेट में उस बंदे को देनी पड़ गई। ये तो थी मामा के साथ होनी, जो होना ही था। फिर मामा जी ने दूसरी जगह ज़मीन खरीदी, और इस बार एक नहीं, दो प्लॉट लिए। क्योंकि उनके दो बेटे थे, उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग प्लॉट लिए। और जो भी नुकसान झेला, जैसा भी हुआ, उसको एज इट इज़ उन्होंने समझा, और उन्होंने इस बात को एक तरह से लेट इट बी, लेट, चलो ये मेरे साथ होना था, ये हो गया, ये मेरा कुछ था जो रह गया वाली बात है, इसको छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं, या मैं कहूँ 15 से 20 साल हो गए होंगे इस बात को। उस बंदे का अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कहा जाए तो कुछ नहीं है उसके पास। उसकी उसका खुद का मकान भी उस ज़मीन से गायब हो गया है। ये तो मैं धरातल पर देख रही हूँ कि मैं आंखों से, मतलब हम लोगों ने देखा कि उसकी ज़मीन, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कोई नहीं रहता वहाँ पे, बंजर हो गया है। और जो ज़मीन थी वो अब, वहाँ पे मकान भी था कभी वाले अवशेष भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं।
तो ये तो था बाहरी तौर पर जो हम देख रहे हैं, अंदरी तौर पर उसने क्या क्या नहीं भुगता होगा। क्योंकि जब इंसान पावर में होता है तो वो बड़े नशे में होता है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ऐसा भी कर लूँगा, कौन है मुझे रोकने वाला। मैं यहाँ भी बात को दबा दूँगा, मैं वहाँ भी बात को दबा दूँगा, कौन मुझे रोकेगा। पर रोकने वाला यही है, इसी संसार में ऊपर जो जिसने ये सारा ब्रह्मांड रचाया है, उसने तुम्हारी करनी का हिसाब भी बनाया है। जो हम कहते हैं ना चित्रगुप्त सब हिसाब लिखते हैं, वो हिसाब ना इसी दुनिया में यहीं पर हमें मिलते हैं। और जिसके हिसाब रह जाते हैं वो पुनर्जन्म में उस हिसाब को पाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप पावरफुल हैं तो प्लीज़ अपनी पावर का गलत यूज़ मत कीजिए। क्योंकि एक वक्त आता है, एक समय आता है जब इंसान अपनी पावर खोने लगता है, जब इंसान हर क्योंकि वक्त और हालात हमेशा एक समान नहीं होते। आपने देखा होगा सुबह का सूरज बहुत खूबसूरत होता है, बड़ा आरामदेह होता है, चाहे वो गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे कभी का हो। पर जैसे जैसे गर्मियों में सूरज आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे हमें वो सूरज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत इन्वायरमेंट को गर्म कर देता है। वो भी तो चेंज होता है। फिर धीरे धीरे सूरज की गर्मी कम होने लगती है, शाम आती है और सूरज डूब जाता है। इसी तरह पावरफुल इंसान भी होता है, अगर वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा, एक बार वो बहुत पावरफुल होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। फिर अगर वो अपनी पावर को मिसयूज़ करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो गर्मी है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक टाइम पे वो डूब जाएगा। बस बात इतनी रहेगी कि लोग जिनके साथ उसने उसने अच्छा किया होगा उसे अच्छे से याद करेंगे, और जिसने जिनका दिल उसने दुखाया होगा वो बद्दुआ देते रहेंगे। और हाँ, एक खटका, एक क्लेश, एक मन में रिग्रेट हमेशा रह जाता है कि नहीं, जब मैं पावर में था तो मैंने गलत किया। इसलिए जब भी कभी कोई भी पावर में होता है ना, तो उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ का किया यहीं भोगना है। जैसा हम कर्म करेंगे वही फल हमें यहीं पे मिलना है। तो ध्यान रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार।